गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं पियर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वैदेही अरुण को एडवाइस भी देती है कि अगर तू रिमझिम से दूर रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा तुझे पता चलेगा कि अगर उसके मन में कुछ है कि नहीं। दूसरी तरफ रिमझिम एडवाइस देती है वैदेही को कि यार तुम अगर दूर रहोगी प्रीति से तो पता चल जाएगा। और वैसे भी ऐसे रिलेशन का क्या मतलब जो एक्सेप्ट भी ना करने दे और किसी और का होने भी ना दे। तो आज नहीं तो कल प्रीति को स्टैंड लेना ही पड़ेगा अपने प्यार के लिए, या तो छोड़ना पड़ेगा या तो फिर रहना पड़ेगा। और चाहत और अनन्या के अंदर भी फीलिंग्स बहुत आ रही रहती है। यहाँ पर निशान सोचता है कि अनन्या के लिए वो परफेक्ट है, अनन्या उसके लिए परफेक्ट है और अनन्या के साथ वो बहुत कुछ कर सकता है। और यहाँ चाहत को अलग सा महसूस हो रहा रहता है। चाहत ये समझने लगती है कि ये फ्रेंडशिप नहीं है, ये मोर देन फ्रेंडशिप है, पर अनन्या तो इसे फ्रेंडशिप का ही मोड़ दे रही है। तो अब उसके आगे ऐसी चीज़ें चल रही थी। स्कूल के दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे, बहुत अच्छे से सब अपना एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पर वैदेही अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अब पूजा के साथ बिताने लग गई थी। वो कहीं ना कहीं पूजा से किसी न किसी बहाने से तो मिलती रहती थी, चाहे वो गेम्स पीरियड क्यों ना हो या फिर लंच ब्रेक क्यों ना हो, और या फिर वो कभी बाहर जा रही रहती है, हाँ, मतलब स्कूल से, तो वहाँ पर उसकी सीनियर पूजा टकराने लगती है। इस समय पूजा और वैदेही का भी बॉन्ड बहुत काफ़ी स्ट्रांग होने लगता है और दोनों को एक दूसरे के साथ बातें करना और मस्ती करना अच्छा लगने लगता है और अच्छे से ये लोग स्पेंड कर रहे थे। पर इसी ड्यूरेशन में जब प्रीति ये सारी चीज़ें देख रही रहती है तो प्रीति के अंदर ना बहुत गुस्सा और बहुत ज़्यादा जेलसी पैदा होने लगती है। प्रीति का कंसंट्रेशन जो अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत हाई लेवल का था वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होने लगता है। और इस ड्यूरेशन में कभी भी सरप्राइज टेस्ट जो हो रहे रहते हैं उसमें से जितना वो स्कोर करती थी, अगर 10 मार्क्स का अगर सरप्राइज टेस्ट होता था तो वो हमेशा से 9 से कम लेकर ही नहीं आती थी, पर अब उसके 7 या 7.5 आने लगते हैं। तो ये चीज़ें उसको भी अफेक्ट कर रही रहती है और वहाँ पर बैठे हुए सबको अफेक्ट कर रही रहती है। पर इस ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा अच्छे से उसे कोई समझ पा रहा था तो वो रिमझिम समझ पा रही थी, क्योंकि रिमझिम को ये चीज़ समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं प्रीति वो सारी चीज़ें फेस कर रही है जो उसे हम महसूस कराना चाहते थे। प्रीति वो दर्द फेस कर रही थी वैदेही के दूर होने से, वो डिस्टर्ब थी और ये बात वो किसी को बता भी नहीं पा रही थी और शेयर भी नहीं कर पा रही थी। पर जब रिमझिम उसके साथ रहती है और उसे बहुत अच्छे से समझाती है और हर चीज़ अच्छे से चल रही रहती है, तो काफ़ी अच्छे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में होती है और इस ड्यूरेशन में ये लोग काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। दूसरी तरफ जो अनन्या रहती है वो तो चाहत के साथ एज अ फ्रेंड की तरह ही रह रही रहती है, पर उसके साथ बात करना, उसके साथ मैसेज पे चैट करना और घूमना फिरना सब चाहत का वैसे ही था। सॉरी, अनन्या का चाहत के साथ वैसे ही था। पर चाहत यहाँ पर प्यार करने लग गई थी अब अनन्या से, क्योंकि जब से उसने वो मूवीज़ देखी थी उसके दिमाग में एक ही थॉट फॉर्म्स चल रहा था कि ये ऐसा नहीं, इस तरीके से प्यार हो सकता है, ये मेरा प्यार है। और उस ड्यूरेशन में वो लड़कियों के बीच के भी प्यार के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है और दोनों काफ़ी अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों का रिलेशन चल रहा रहता है। और यहाँ जो निशांत रहता है वो भी अनन्या से काफ़ी बात करता है और इस ड्यूरेशन में वो भी ये सोचता रहता है कि यार अनन्या मुझे बहुत मीन्स मेरे साथ कंफर्टेबल है, मेरे साथ करती है, तो उसको भी ऐसा लगता है कि अनन्या लव्स मी। बट द क्वेश्चन इज अराइजेस व्हाट अनन्या वांट्स। बट यहाँ अनन्या को कुछ भी नहीं पता रहता है। सबकी लाइफ ऐसी चल रही रहती है, पर जो अरुण रहता है उसकी लाइफ में बहुत हौश पौश चल रहा रहता है। उसे रिमझिम के साथ वक्त बिताना भी अच्छा लगता है और रिमझिम से दूर जाना भी अच्छा नहीं लगा था। उसे तो वैदेही ने एडवाइस दी थी कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर, पर पता चलेगा, पर उससे वो भी नहीं बनता है। वो एक नई लड़की से बात तो ज़रूर करता है जिसका नाम नैना रहता है। नैना चश्मिश रहती है और सब उसको चश्मिश चश्मिश करके चिल्लाते हैं। पर उनकी दोस्ती कुछ इस तरीके से होती है कि जब नैना को लोग चश्मिश करके छेड़ रहे थे और उसका जब चश्मा टूट जाता है तब अरुण उसकी हेल्प करने आता है, तब से अरुण उसका एक अच्छा दोस्त बन जाता है। ये बात देखते हुए रिमझिम को अच्छा तो नहीं लगता था, पर रिमझिम को इतना भरोसा था कि अरुण तो मेरा ही है, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट,
अरुण इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, पर उसे ये नहीं पता रहता है कि क्या वो रियली में बेस्ट फ्रेंड था। तो यहाँ पर सबकी लाइफ चल रही थी ऐसी। जो आकाशी थी वो अपनी लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकसली बिजी थी, क्योंकि उसे अपनी मैम के साथ अपने लवी डवी मोमेंट्स बहुत अच्छे से बीत रहे थे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, करीब 1 या 2 वीक्स बीत जाता है, और फाइनली उस दिन का इंतज़ार सबको रहता है जिस दिन सब अपने फीलिंग्स कन्फेस करने वाले थे। किसी के दिल जुड़ने वाले थे तो किसी के दिल टूटने वाले थे। अब देखना था कि किसके किससे दिल जुड़ते हैं। तो जब ऐसी बात चल रही रहती है तो वैलेंटाइन डे आ जाता है। जो वैलेंटाइन डे जब स्कूल में होता है तो स्कूल में तो नॉर्मल ही रहता है, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हो रही रहती है। तो वैलेंटाइन डे बहुत नॉर्मल था, क्योंकि उस दिन कुछ था भी नहीं। स्कूल के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई एक फेस्टिवल तो होता नहीं है, पर लोगों के मन में बहुत सारी फीलिंग्स थी। तो जब लंच टाइम होता है तो वो लोग डिसाइड करते हैं एक छोटा सा फंक्शन रखा जाएगा। तो कैंटीन को बहुत प्यार से डेकोरेट किया जाता है। पूरी जगह फ्लावर्स वगैरह लगाए जाते हैं, बैलून्स लगाए जाते हैं, और थीम लिखी जाती है हैप्पी वैलेंटाइन डे। और सिर्फ कैंटीन एक ऐसा पार्ट होता है स्कूल का जिसको काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट किया जाता है। अगर आप कैंटीन में आकर देखोगे तो आपको ये फील होगा कि हाँ, सच्ची में वैलेंटाइन डे है। वरना तो स्कूल रेगुलर तरीके से चल ही रहा रहता है। टीचर्स भी कुछ रिएक्ट नहीं करती हैं, टीचर्स के लिए तो एक नॉर्मल डे की तरह होता है। बट जो लव बर्ड्स थे उनके लिए होता है। तो जब रिसेशन होता है तो वैलेंटाइन डे के दिन डिस्काउंट रहता है कैंटीन में, और कैंटीन इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहती है और उसे बहुत डेकोरेट किया जाता है। तो जितने बच्चे हो सकते हैं वो सब कैंटीन्स में आते हैं, कैंटीन में आते हैं। तो जब पूजा, आकाशी, जीशान, अलमास और सब लोग आते हैं और वहाँ बैठते हैं, और मौसिन भी आता है, सब वहाँ बैठे रहते हैं। और क्योंकि वो सीनियर रहते हैं तो उनके इंस्ट्रक्शंस पे किया जाता है। तो सीनियर तो उस दिन बहुत हाई लेवल के एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि उनका लास्ट ईयर ऑफ स्कूल भी रहता है। और वो ये कहते हैं कि अब जिसको जो करना है करके जाओ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम यहाँ रहें या ना रहें। तो वो बहुत प्यार से डेकोरेट करते हैं और सारे जूनियर्स को बुलाते हैं वगैरह। तो उस ड्यूरेशन में जो पूजा रहती है वो बहुत सुंदर दिख रही रहती है। उस यूजुअली शी डू द पॉनी टेल्स, बट उस दिन उसने अपने बाल ओपन करे रहते हैं और बहुत प्यार से एक वन सिंगल पोनी डाली रहती है। और उसकी जो मेकअप वो यूजुअली स्कूल में करते नहीं थे, बट उस दिन वो लोग मेकअप भी करते हैं और बहुत सुंदर से दिख रहे रहते हैं, और काफ़ी चीज़ें होती है। और सारे जूनियर्स को बुलाया जाता है, चीज़ें बुलाई जाती है, और वहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेट चीज़ें होती है। जब ये सारी चीज़ें जूनियर्स आकर देखते हैं तो वो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, और जूनियर्स का तो बहुत मन करता है कि वो अपने दिल की बात एक दूसरे से कहें। तो उस कैंटीन के दिन पे बहुत लोग अपने दिल की बात कहते हैं। जैसे जो लोग स्कूल में हमारे मेन लीड के अलावा भी लोग रहते हैं, वो अपने दिल की फीलिंग कन्फेस करते हैं। किसी के दिल जुड़ते हैं तो किसी के दिल टूट रहे रहते हैं। पर वहाँ पर आकाशी खड़ी होती है, और आकाशी मीन्स वहाँ पर खड़ी होती है और अनाउंस करती है, गाइस वी ऑल नो दिस वैलेंटाइन डे इज़ वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हमने कभी ना कभी किसी ना किसी से बेइंतहा मोहब्बत की है। और स्कूल लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है कि जहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी फीलिंग्स का एहसास होता है। मैं ये नहीं कहती कि किसी को प्यार, और सबको प्यार हुआ होगा, पर मैं ये भी नहीं कहती कि किसी को प्यार नहीं भी हुआ होगा, क्योंकि सबको किसी ना किसी से थोड़ा ना थोड़ा प्यार है। शायद किसी को फ्रेंडशिप लव है, किसी को मोर देन फ्रेंडशिप लव है, और किसी को बेइंतहा मोहब्बत है। तो आज का दिन आप सब लोगों के नाम, जिन्होंने अपनी प्यार किया, तो आप अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं हर एक तरीके से। लेकिन अगर आप बहुत एक्सट्रीम तरीके से अगर अपने प्यार के लिए कुछ बेटर और एक्साइटमेंट करना चाहते हैं और कुछ अलग ही एहसास लेना चाहते हैं, तो आज शाम को पार्टी है। हम पार्टी है हम लोगों के सीनियर्स की तरफ से टू ऑल ऑफ यू जूनियर्स। तो आप सब लोग आ सकते हैं, और पार्टी का मेन्यू है क्लब 19, जो हमारे मॉडल टाउन के वहाँ पर है। तो आप लोग प्लीज़ आइए वहाँ पर, और इनविटेशन पास
मोहसिन आपको दे देगा, जिसको आना है वो लेके जाइए, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। बट हम लोग कल रहें या ना रहें, बट जाने से पहले अपने जूनियर्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सो आई मस्ट से कि ऑल ऑफ यू गाइज हैव टू कम एंड विजिट दैट पार्क, और शाम को 5 बजे से द पार्टीज हैव टू बिगन, सो प्लीज़ ऑन टाइम। और मैं ये चाहूँगी कि वैलेंटाइन डे आप लोग हमारे साथ बिताओ, क्योंकि ये हमारा लास्ट ईयर है। तो प्लीज़ जस्ट कम, मेक दिस डेज वेरी स्पेशल, यूनिक। एंड सारे जूनियर्स आ सकते हैं, बट अबव द 5th स्टैंडर्ड, और नॉट आउट ऑफ जूनियर्स मुझे पसंद नहीं है। सो आप सब आ सकते हैं। तो ऐसे कह के आकाशी वहाँ से निकल जाती है। तभी पूजा कहती है कि हाँ, सबको आना है, और वैसे भी आप लोग कितने लकी हो कि आपके सीनियर्स हम हैं, जो आपको हर तरीके की फैसिलिटीज़ देने के लिए तैयार होते हैं। सो प्लीज़ कम, जॉइन एंड हैव अ फंटेस्टिक पार्टी, प्लीज़ कम। और हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही इनवाइटेड हो। अगर आप जिससे प्यार करते हो या जिसके लिए आप कुछ स्पेशल फील करते हो, और वो इस स्कूल से भी नहीं है, तो भी आप लेकर आ सकते हो, क्योंकि लव इज लव, फीलिंग्स इज फीलिंग्स, इट डजेंट मैटर, इट्स बियॉन्ड द स्कूल, बियॉन्ड एनीथिंग। सो प्लीज कम। तभी वहाँ अलमास खड़ा होकर बोलता है, हाँ भाई आना है, भाई ने पार्टी दी है, भाई की पार्टी में तो हर कोई आना चाहिए, और बिंदास तरीके से आओ, मज़े करेंगे आराम से। तो यहाँ पर होता है, तभी वैदेही कहती है यार पार्टी में तो चलना चाहिए। तभी पूजा उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है, ऑफ कोर्स आना है, और आप तो स्पेशल इनवाइटेड हैं, तो आप नहीं आओगी तो कैसे चलेगा, मिस मत कर देना वरना घर से उठाकर लेकर जाऊंगी। जैसी वो ये बोलती है तो पूजा वहीं साइड पे खड़ी रहती है, सॉरी प्रीति वहाँ साइड पे खड़ी रहती है। जैसी वो प्रीति ये वर्ड सुनती है, शी वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। प्रीति को काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है, और प्रीति बहुत गुस्से में और इस तरीके से देख रही रहती है। फिर थोड़ी देर बाद प्रीति नॉर्मल होते हुए रिमझिम से बोलती है कि ये पूजा क्यों बुला रही है इसको। तो रिमझिम तो जले में नमक छिड़कने वाला काम करते हुए बोलती है कि हो सकता है प्रपोज करना, क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन तो कोई क्यों बुलाएगा प्रीति, हो सकता है कि प्रपोज कर दे। हाँ हो सकता है। वैसे कहते हैं कि अक्सर अगर देरी हो जाए तो मोहब्बत दूर हो जाती है, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी केस में भी यही हो कि तुम्हारा प्यार तुमसे दूर हो जाए। तो आई थिंक तुम्हें अच्छे से और प्यार से अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बात प्रीति को लगती है, क्योंकि इन ड्यूरेशन जो प्रीति रहती है वो बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी रहती है कहीं ना कहीं वैदेही से, क्योंकि वो वैदेही के साथ बातें नहीं कर रही थी, वैदेही के साथ चीज़ें शेयर नहीं कर रही थी, वैदेही से दूर रह रही थी। तो इस बात का अब उसे एक्चुअल में ऐसा फील होता है कि हाँ ये बात सच है, कि अगर मैंने अपना प्रपोज नहीं किया और कोई मेरी गर्लफ्रेंड को ना लेके चले जाए, हाँ वो ये सोचती है मेरी गर्लफ्रेंड, जब तक वो ये चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं रहती है। थोड़ी देर में अनन्या बोलती है कि अच्छा तुम आओगी क्या, तो कहती है कि हाँ आएंगे ना, कितना अच्छा है, तो मैं ये चाहूँगी कि तुम भी आओ। तभी निशांत अनन्या के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स अनन्या आएगी, अनन्या नहीं आएगी तो ऐसे कैसे चलेगा, और वैसे भी आपको तो पता है ना, अलमास भैया तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है यार, अलमास भैया ने बोला है तो डेफिनेटली आना ही है, और यार तुम सब आ रहे हो मैं नहीं जानता, और किसी भी हालत में आना है। तभी अनन्या बोलते हैं कि हाँ हम लोग तो आने ही वाले हैं, डोंट वरी। चाहत को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि जो निशांत है वो कंधे पे हाथ रख रहा है, जेलसी तो उसके सर पे वो भी चढ़ रही थी, क्योंकि अब उसको क्लियर हो चुका था कि उसे प्यार हो गया है, पर ये चीज़ क्लियर अनन्या को तो नहीं था। तो वो बोलती है कि निशांत अगर तुम कंधे पे हाथ हटाकर भी बात करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो निशांत बोलता है यार तुम्हें ना अनन्या के कंधे पे हाथ रखो या कुछ भी रखो तुम्हें बहुत इशू होता है, यार इतना इशू तो अनन्या को खुद भी नहीं हो रहा है, अनन्या से तो पूछ लो। तो वो अनन्या की तरफ देख के बोलती है, तभी अनन्या कहती है इट्स ओके चाहत, चलता है, दोस्त है मेरा। तो वो बोलती है हाँ बहुत कुछ चलता है, दोस्त है तुम्हारा, और ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी अनन्या को समझ में आता है अरे यार ये रूठ गई है, तो वो जाती है उसे मनाती है। मनाने के लिए वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा फ्लावर रखा रहता है, और वो रेड रोज रहता है, वो रेड रोज को उठाती है, और वो रेड रोज उठा कर लेकर जाते हुए दे देती है चाहत को। और चाहत को कहती है आई एम सॉरी बेबी, आज का दिन तो बहुत स्पेशल है ना, आज के दिन तो स्पॉइल मूड मत करो प्लीज़, ओके ओके नेक्स्ट टाइम मैं निशांत को बोलूँगी कि वो मुझसे दूर रहे।
ओके, डोंट वरी, जस्ट एंजॉय द मोमेंट। अरुण भी बहुत प्यार से बैठा हुआ रहता है और मस्ती कर रहा रहता है। तभी वहाँ से आती है, वहाँ से आ ही रही रहती है नैना। नैना को सब चश्मिश चश्मिश कह के बुलाते, तो रिमझिम कहती लो तुम्हारी चश्मिश आ गई है। तभी अरुण कहता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे, नैना बहुत स्वीट और क्यूट सी गर्ल है रिमझिम, उसके बारे में बार बार ऐसे मत कहा कर। और चश्मा लगना कोई बुरी बात नहीं है, वो कुछ गलत तो नहीं है ना। हम जैसे अगर पढ़ाकू होंगे तो चश्मा लग सकता है। तो वो टॉप 10 में आती है, माना कि वो प्रीति और चाहत की और निशान की तरह टॉप में नहीं आती है, बट वो अच्छी खासी स्टूडेंट है, हमारी तरह नहीं कि जो हमेशा से पीछे से फर्स्ट आते हैं। वो कम से कम फर्स्ट तो आती है ना, आगे से टॉप 10 में आती है यार, यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट दैट। तभी रिमझिम कहती तुझे बड़ा रिस्पेक्ट करना आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, तू ही रखना अपने प्यार को, मैं तो चली। और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तब अरुण कहता है यार इसका ना गुस्सा ना हर टाइम हाई पे पारे पे रहता है, और मुझे ना इसकी ये हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। थोड़ी देर में जैसी वो आती है वो बोलती कि आप आओगे क्या ये पार्टी पे शाम को, नैना पूछती है अरुण से। तो अरुण बोलता है हाँ यार मैं तो आऊँगा। तो कहती क्या आप मुझे पिकअप कर लोगे। जो रिमझिम रहती है वो थोड़ा ही पीछे खड़ी रहती है और सीधे बोलती है नहीं वो आपको पिकअप नहीं कर सकता है, क्योंकि वो शाम को मुझे पिकअप करेगा और मुझे पिकअप करके लेकर जाएगा। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा अरुण। तो कहता है कि नहीं नहीं कुछ गलत नहीं कहा रिमझिम, लेकिन नैना मैं आपको भी पिकअप कर लूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ के जाऊँगा। आफ्टर ऑल यू आर माई गुड फ्रेंड एंड हाँ मुझे अच्छा लगेगा, आप मुझे बस बता दीजिएगा कि आप कब निकलने वाले हो, मैं आपको ज़रूर पिकअप करूँगा। बाय द वे यू हैव माई नंबर ना। तो कहता है कि हाँ आपके घर का नंबर है। तो कहती है हाँ ओके जस्ट कॉल मी। तो ऐसे करके नैना वहाँ चली जाती है और एक रोज़ देते हुए अरुण को चली जाती है। अरुण उस रोज़ को लेता है, कहता है कि थैंक यू और चली जाती है। तभी वहाँ से रिमझिम गुस्से में आके बोलती कि बड़ा रोज़ दे रही थी तुम्हें और तुम बड़े अच्छे से बोले थे कि आई विल पिकअप यू, बहुत फ्री का टाइम है ना पिकअप करने का। तो कहता है अरे जब मैं तुझे पिकअप करूंगा तो उसे भी पिकअप कर लूंगा, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्यों है, अनटिल अनलेस यू आर द जेलस। तो रिमझिम आती है और अरुण की आंखों में आंखें डाल के कहती है लिसन, मेरा कोई तोड़ नहीं है एंड आई एम नॉट अ जेलस। रिमझिम ऐसे बोलकर चली जाती है। तभी अरुण देखता ही रहता है और अरुण मनी मन मुस्कुराते हुए कहता है जेलस तो तू है और काफ़ी ज़्यादा जेलस है, अब ये तो शाम को पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जो अनन्या रहती है वो जा रही रहती है, निशांत उसे हाथ पकड़ के खींच के ले जाता है, ये चाहत देख के बहुत अपसेट होती है। तभी वहाँ पे आस्था चाहत के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती कि तुझे क्या हुआ है। तो कहती है मुझे क्या होगा यार, आई एम वेरी हैप्पी। तो कहती है नो यू आर नॉट, यार तुझे निशांत से इतनी प्रॉब्लम क्या है यार, निशांत अच्छा लड़का है। तो कहती ओ हु इज टॉकिंग लाइक दैट, अगर इतना ही अच्छा लड़का होता तो तूने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया। अरे यार मैंने ब्रेकअप किया बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स रीज़न यार, वो काफ़ी अच्छा लड़का है, बस मेरे को जिस टाइप का चाहिए था वैसा नहीं है। अभी देख वो है, वो काफ़ी रिच है, बाकी सब कुछ है और अच्छा है, बट यू नो जस्ट कि मुझे इससे भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल गया था तो मैं उसके साथ चली गई। वेल बाय द वे माई बॉयफ्रेंड इज़ कॉलिंग मी, अच्छा मैं जाती हूँ। तो वो तभी उसका बॉयफ्रेंड भी आस्था का उसे बुला रहा रहता है, उसे रोज़ देता है और सबके सामने नी पे बैठ के एक मतलब एक प्यारा सा बुके देने के साथ साथ एक निकालता है पॉकेट से एक बॉक्स, और उस बॉक्स को जैसे ही ओपन किया जाता है उस बॉक्स पे एक छोटी सी दिल टाइप का एक लॉकेट रहता है और वो लॉकेट में लिखा रहता है आई लव यू आस्था। और वो लॉकेट इतना प्यारा रहता है, इतना प्यारा रहता है कि उस लॉकेट को जैसे ही देखते हैं वो बहुत बहुत अमेजिंग लॉकेट रहता है। आस्था बहुत खुश होती है और वहाँ पे लोग बहुत क्लैप करते हैं। और तभी वहाँ से आकाशी चिल्लाती है लो लेट्स सी द लव बर्ड्स बिगैन दी वैलेंटाइन, वैलेंटाइन डे अब स्टार्ट हो चुका है और हमारे लव बर्ड्स फर्स्ट लव बर्ड्स हमें यहीं मिल चुके हैं। सो शाम को पार्टी बहुत अमेजिंग होने वाली है और मैं ये चाहती हूँ यार अब सबको अपना अपना प्यार मिले, अगर जो भी जिससे प्यार करता है। सो बिगेंस वैसे भी लंच टाइम ख़त्म होने वाला है और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, यहाँ पे खाओ पियो और शाम को पार्टी पे मिलना, अभी स्कूल ख़त्म करते हैं पहले, ऐसे बोल के वहाँ से जाती है। तभी पूजा उसका हाथ रख के बोलती है ओह सबको उसका प्यार मिले, तो तुझे तेरे प्यार मिलने के लिए तूने शाम को इनवाइट किया है मैम को।
कहती किसको? तो कहती है हाँ हाँ, तूने टीचर्स को इनवाइट नहीं किया? तो कहती है यार टीचर्स को इनवाइट करेंगे ना, अभी अपन स्टाफ रूम में जाके इनवाइट करेंगे। और तू मैम के सबके सामने मैम को प्रपोज करेगी? कहती किसको? हाँ तो यार देख, प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं तान्या को प्रपोज तो पूरी दुनिया के सामने कर सकती हूँ क्योंकि मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ। और जब प्यार बेहद किया है तो प्रपोज भी कर दूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं जानबूझ के प्रपोज नहीं करूँगी। क्योंकि यार अगर वो रेडी नहीं है हमारे रिलेशन को पब्लिकली बोलने में, तो मैं थोड़ा इंतज़ार कर सकती हूँ क्योंकि मैं स्कूल से पास आउट हो जाऊँगी और फिर शायद आगे जाके वो भी स्कूल चेंज कर ले या इसी स्कूल में रहे। नो बडी इवन केयर। अभी उनको ऐसा लगता है कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, और कल प्रिंसिपल जाके ये ना कह दे कि यार तुमने अपनी स्टूडेंट के साथ ही अफेयर कर लिया, तो शायद वो कुछ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो जाता है, स्कूल की कुछ पॉलिसीज़ रहती है, या फिर वो हैरेसमेंट या मॉलेस्टेशन या कुछ भी ना लग जाए। इस वजह से मैं नहीं चाहती कि उनको कोई इशू हो। वरना तो अभी 2 महीने के बाद तो यार मैं बस स्कूल से निकल ही रही हूँ, तो पब्लिकली अनाउंस कर देंगे। लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन उनको मुझे बना बुलाना और मेरे को उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा, जहाँ इतनी पार्टी है हम सिर्फ दोस्तों और जूनियर के लिए दे रहे हैं, और तेरी खासकर तेरी वैदही के लिए, क्योंकि तू आज शाम को उसके साथ स्पेशल टाइम बिताना चाहती है ना। क्यों पूजा, मैंने सही कहा ना? आकाशी कहती है। तो पूजा अपने ब्लश करने लगती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है यार, तू कुछ गलत ही समझिए। तो कहती है और बाकी मौसे इन सबको लोगों को यार पार्टी चाहिए थी, तो बनता है, और जूनियर्स को भी बुला लो, एक बार जाएंगे तो उनको भी याद रहेगा कि उनका सीनियर कौन थे। आखिर आने वाले 1000 सीनियर हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो वही उनको जाते जाते अपनी छाप छोड़कर जाएंगे यार, तो बनता है। लेकिन हाँ, मैं चाहती तो हूँ मैं प्रपोज करूँ, बट मैं सीक्रेटली वे में प्रपोज करूँगी उनको। तो कहती हाँ वो भी सही है यार, कोई बात नहीं, चल हम ही अपन टीचर डे जाकर उनको बोलते हैं। तो कहते हैं हाँ, लेकिन उससे पहले हम कैंटीन में आए हैं, कुछ खा पी लें, बिकॉज यार ये पे हम कर रहे हैं। तो कहती ये भी बात सही है यार, चलो खा लेते हैं। तो पूजा का पूरा ग्रुप, मतलब आकाशी, मोहसिन, अलमास, जीशान, सबके सब खाने लग जाते हैं और इन्जॉय कर रहे रहते हैं। दूसरी तरफ प्रीति वगैरह ये सब भी खा पी कर ख़त्म करते हैं, और पूरा लंच ब्रेक जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद सब अपने अपनी क्लासेस पे चले जाते हैं। जैसे लेक्चर रेगुलर होते थे वैसे लेक्चर रेगुलर होते हैं, और उसके बाद घर जाने का टाइम आ जाता है। इस ड्यूरेशन में हमेशा से जो प्रीति है वो वैदेही के साथ ही ड्रॉप होती थी। वैदेही उसको अपने घर तक ड्रॉप करती थी, पर जब इनके ड्रॉप का बातें होती थी तब बहुत साइलेंस होता था। पहले अक्सर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा बातें करते करते पूरा घूम फिर के जाते थे, लेकिन इन ड्यूरेशन इन लोगों का घूमना फिरना बहुत कम हो गया था। ये दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते नहीं थे और बातें भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रीति ये चाहती थी कि हम सिर्फ दोस्त हैं तो हम दोस्त की तरह ही रहेंगे। लेकिन जो वैदेही थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रीति के मुंह से अपना रियलाइजेशन ऑफ लव करवाना चाहती थी, इसलिए वो दूरियां बना रही थी। पर आज कुछ और था। लेकिन अब प्रीति ये सोच रही थी कि आज वैलेंटाइन डे है, और अगर मैंने अपने प्यार का कन्फेस नहीं किया तो शायद हो सकता है कि वैदेही किसी और के पास चली जाए, और उसका डरना भी सही था। तो जैसे ही वो स्कूटी लेकर आती है वैदेही, तो प्रीति उसके बाजू में बैठती है और चुपचाप चलते चलते वो एकदम से उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है वैदेही। तो वैदेही बोलती है हाँ प्रीति बोलो ना। कहती है कि क्या तुम आज जाओगे? तो कहती है कि कहाँ? कहती वो शाम को सीनियर्स ने वैलेंटाइन की पार्टी रखी है वो स्क्वायर 19 के वहाँ पर। ओ सॉरी, इट्स क्लब 19। वैसे ही बोलती है कि प्रीति वो स्क्वायर 19 नहीं, वो क्लब 19 है और वो स्क्वायर रूट के वहाँ पर है। तो कहती कि हाँ हाँ जाओगी क्या तुम? तो कहते कि हाँ मैं तो जाऊँगी, और मुझे तो स्पेशली पूजा मैम ने इनवाइट किया है। तो प्रीति कहती है तुम मुझसे मैम क्यों कहती हो, वो तो तुम्हारी दी हुई ना। तो वैदेही गाड़ी को रोकती है, उसकी तरफ टर्न होके बोलती है कि हाँ लेकिन वो मुझे दी बोलने नहीं देती है ना, और वैसे भी ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर किसी के रिलेशन दी वाला हो, और हमारे बीच में बहुत सी कोऑर्डिनेशन है, तो मुझे उनके साथ ना बहन वाली वाइब्स नहीं आती है प्रीति, और इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उनके साथ? तो कहती है कि हाँ बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग है यार, और पता है हमारी बनती भी बहुत अच्छी है। हम्म। हाँ सही बात है, प्रीति बोलती है, और चुपचाप प्रीति वहाँ पर रहती है। पर प्रीति एकदम से कहती है कि अगर वो
तुमसे कुछ बोलेंगी तो तुम क्या मान लोगी? तो वैदी को समझ में आने लगता है कि शायद ये प्रपोजल के बारे में कह रही है। तो वो एकदम से कह देती है कि क्या बोलेंगी वो मुझे? तो प्रीति कहती है मतलब मे बी कल आज शाम को कुछ भी बोलेंगी तो कहती यार तुम सोचती बहुत हो, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर बोलेंगी, अगर अच्छा लगा मुझे तो हाँ, और अगर वो चीज़ बुरी लगी मुझे तो नहीं। वेल अभी मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो कहती है कि अच्छा मुझे पिकअप करोगी क्या वैलेंटाइन डे की पार्टी में जाने के लिए? तो वैदे स्माइल करते हुए पूछती है कि तो तुम चलोगी मेरे साथ? तो कहती है कि हाँ मैं तो चलना तो चाहती हूँ, बट अगर तुम पिकअप करो, क्योंकि मैं कैसे जाऊंगी, मेरे घर वाले मुझे छोड़ेंगे भी नहीं। तो कहती है डोंट वरी, आई विल पिकअप यू। तो कहती है ओके, दैट्स ग्रेट। प्रीति स्माइल करती है और अंदर चली जाती है। प्रीति को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो रेडी है उसे पिकअप करने के लिए, और उसके अंदर ना एक उम्मीद की किरण दिखती है कि अभी भी कहीं ना कहीं, अभी ना कभी वो मुझसे प्यार करती है। और उसके अंदर ना प्योर फीलिंग सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही है। वो नहीं करती है किसी और से इतना प्यार। तो और यहाँ से वैदेही जब निकलती है तो वैदेही बहुत स्माइल कर रही रहती है, क्योंकि वैदेही भी समझ चुकी रहती है कि प्रीति उसका क्वेश्चन सिर्फ यही था कि क्या हम दोनों के बीच में वही केमिस्ट्री वगैरह अभी भी है कि नहीं। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। दूसरी तरफ पूजा भी बहुत ज़्यादा खुश थी और उसे अच्छा भी लग रहा था चीज़ें के लिए। लेकिन अ, जब स्कूल एंड हो जाता है, तो जब सब लोग जा रहे रहते हैं तो यहाँ पे जो सीनियर्स हैं वो रुकते हैं। वो स्कूल में ही रहते हैं और वो स्टाफ रूम में जाकर मैम को इनवाइट करते हैं आने के लिए। यहाँ पर जब आकाशी सारी टीचर्स को बोलती है कि मैम वैलेंटाइन डे है, प्लीज़ कम विथ योर वैलेंटाइन, और आप अपने वैलेंटाइन के साथ आइए, और ये पार्टी है मैम, फिर उसके बाद हमारा मिलना कहाँ होगा। और पूजा भी कहती है मैम आइएगा ना प्लीज़, अपने अपने पार्टनर्स के साथ आइए, अपने अपने वैलेंटाइन पे डे करिए। फिर ये सब लोग भी रेडी हो जाते हैं। शाम के 5 बजे का टाइम होता है और सबके सब रेडी हो चुके रहते हैं, जहाँ जूनियर से लेके सीनियर्स तक सब रेडी हो चुके रहते हैं। और यहाँ पर हाई प्रोफाइल की टीचर्स जिनको वैलेंटाइन डे के लिए बुलाया रहता है सब। तो ये क्लब 19 करके जगह रहती है। क्लब 19 एक बहुत ब्यूटीफुल क्लब भी रहता है, साथ ही साथ बाहर ऑडिटोरियम भी रहता है और गार्डन भी रहता है। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस होती है, और ये एक्चुअल में कुछ लोगों ने की रहती है। जो आकाशी रहती है उसके पापा का तो वो खुद का ही क्लब रहता है, क्योंकि उनके पापा का बिजनेस ही रहता है हॉस्पिटैलिटी पे। वो बहुत सारे उनके रिसोर्ट्स वगैरह पहले से ही थे, तो उसी का पार्ट रहता है। और बाकी जो फर्दर डीजेस वगैरह सारी चीज़ के अरेंजमेंट्स कोई जिशान ने किया रहता है, तो कुछ मोहसिन ने किया रहता है, तो कुछ अलमास ने किया रहता है। पूजा ने कैटरिंग का बिजनेस के लिए वो हैंडल किया रहता है। तो ये सब पूरे सीनियर्स ने मिलके किया रहता है। उस ड्यूरेशन में जो आकाशी रहती है वो वहीं से जाती है और अपनी क्लास में जाती है, और वहाँ पर अंजलि रहती है। अंजलि को बोलती है कि क्या हो गया है? तो कहती है कि क्या? तो कहती है कि तुझे आना नहीं है क्या हमारे साथ? तो कहती है मैं क्या करूँगी, तुम लोगों की पार्टी है, और ऑफ कोर्स यू आर द कूल सीनियर्स जिन्होंने जूनियर्स को इनवाइट किया है। मैं तो तुम्हारी तरह कूल हूँ नहीं, और ना मेरे बाप के पास इतना पैसा है। तो वो कहती है ओ तेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है। आकाशी और पूजा एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं, और बोलती है कि सुन, अबे तेरा बाप ट्रस्टी है यहाँ का, और तू हमें बता रही है। तो कहती है अरे हाँ लेकिन मेरा बाप ट्रस्टी से नाम का है। अरे कुछ खर्च करने के लिए पैसे नहीं देता है यार। मैं चाह कर भी सिर्फ लोगों को लगता है कि मैं बहुत ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी की बेटी हूँ, मेरे पास बहुत होगा, मुझे सब कुछ करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहती है अरे यार तू इतना रो क्यों रही है? कल जाके हम कहाँ होंगे हमें नहीं पता, लेकिन आज हम इस स्कूल में साथ में, तो तू हमारी दोस्त है, तू आ रही है शाम को पार्टी में, और कोई टेंशन मत ले। तो कहती है यार रहने दे यार, मैं नहीं आ रही पार्टी में। तो कहती है तू आ रही है अंजलि, नाटक मत कर, और वैसे भी आ यार तेरे वैलेंटाइन के साथ आ। सुना तो है हमने भी कि तेरा बॉयफ्रेंड है, अब देखना चाहेंगे तेरा बॉयफ्रेंड कौन है। तो कहती है नहीं नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तू आ रही है? अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, ओके आ रही हूँ। और तू अपने ग्रुप को भी बोल दे, हम सब जब हम जूनियर्स को पार्टी देंगे तो अपने अपनी क्लास वालों को नहीं देंगे क्या, काशी बोलती है।
तो वहाँ से वो निकल जाती है। जो अंजलि रहती है वो भी स्माइल करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक 12th एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है कि जहाँ हम कितने गिले शिकवे रखते हैं यार। हम नर्सरी से अगर साथ में है तो हम 12th तक अपनी लड़ाई झगड़े करते हैं, बट जब हम 12th से निकलने वाले रहते हैं हम अपने सारे गिले शिकवे मिटा कर निकलते हैं, क्योंकि हम एक नए पड़ाव को देना चाहते हैं। वही आकाशी और आकाशी की फ्रेंड पूजा और सब लोग मिलकर यही करना चाहते थे कि आगे जाके फर्दर कोई भी गिले शिकवे ना हो, और जब हम आगे निकले तो बहुत कुछ हो। तो अंजलि भी यहाँ बहुत खुश होती है, और आकाशी के लिए उसके अंदर जो हार्शनेस होती है, जो हर टाइम से हम एक दूसरे के पुलिंग ऑफ लेग चल रहे थे, वो सब हट के एक खुशी वाला माहौल लेके आता है। तो अंजलि भी रेडी होती है। 5 बजे का टाइम रहता है, सबके सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं वैलेंटाइन डे के दिन। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होगा वैलेंटाइन डे के पार्टी में, कौन किसको कैसे प्रपोज करेगा और किसका दिल टूटेगा या किसके दिल जुड़ेंगे। ये सब जानेंगे हम अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।